हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉबीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग रिट ऑफ को वारंटो डिस्कस करेंगे। वील सी इसका क्या मतलब है, इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। रिट ऑफ को वारंटो कहाँ अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है। देन वील सी कि इस रिट को अब कौन आप फाइल कर सकता है, कैसे फाइल करेगा, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर इशूइंग दिस रिट। इसके अलावा किन किन ग्राउंड्स पे रिट इशू होती है। एंड एट द लास्ट वील सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी और हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो को वारंटो एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका बेसिक मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। तो ये जो रिट है ये इशू की जाती है जब किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने इलीगल वे में किसी पब्लिक ऑफिस को, किसी पब्लिक अथॉरिटी की पोजीशन को होल्ड कर रखा हो, जबकि उसके पास किसी भी तरीके से लीगल अथॉरिटी या लीगल राइट नहीं है उस पद को अक्वायर करने की या उस पद को अज्यूम करने की। तो तभी इस रिट के माध्यम से कोर्ट उस व्यक्ति से पूछती है दैट बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट यू आर अज्यूमिंग दिस पोजीशन। तो इसीलिए इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये रिट इशू की जाती है कोर्ट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इशू करती है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट इशू करती है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट इशू की जाती है जब उस व्यक्ति के पास राइट भी नहीं था उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का, अज्यूम करने का, और वो उसे कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली इस रिट को इशू करने का ऑब्जेक्टिव है इनलीगल अजर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस को प्रिवेंट करना, है ना। ये इनलीगल अजर्पेशन ही तो, अजर्पेशन का मतलब है हड़प लेना या कब्जा कर लेना, और इनलीगल तरीके से किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? पब्लिक ऑफिस का किया जा रहा है। तो इस इनलीगल अजर्पेशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। और तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेजर के रूप में भी सामने आता है टू प्रिवेंट सच पीपल हु टेक्स सच पब्लिक ऑफिसेज इन एन इलीगल और अनऑथराइज्ड मैनर। एग्जाम्पल के साथ समझो, एक व्यक्ति है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। बावजूद इसके उसने सब इंस्पेक्टर के ऑफिस को अज्यूम कर रखा था और वहां पे बिल्कुल वैसे ही बैठा है और वैसे ही अपना रोल प्ले कर रहा है जैसे कि एक लीगली ऑथराइज सब इंस्पेक्टर पर्सन करते, ठीक है। नाउ हियर व्हाट हैपेंड, इनके अगेंस्ट कोर्ट के थ्रू एक रिट इशू की गई, रिट ऑफ को वारंटो, एंड उसमें पूछा गया दैट बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं ऑन विच ही हैज टेकन द कंट्रोल। और जब पता चला दैट ही हैड नो अथॉरिटी, ही कुडंट हैव प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट, तो फिर वहां पर उसको वो ऑफिस छोड़ना पड़ा, ठीक है। और बाकी जो भी पेनाल्टीज इम्पोज की गई थी दैट वाज ऑल द पार्ट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट। नाउ our next heading is that who can file the writ, कौन इस रिट को फाइल कर सकता है, राइट। तो पहला आंसर होता है कि बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ अ गवर्नमेंट अरेना, बिकॉज पब्लिक ऑफिस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा सेटअप किया गया है और एक स्टैट्यूटरी बेस्ड उस पोजीशन को सेटअप किया गया है। तो यहाँ पर रिट जो है वो फाइल की जाती है आइदर बाय द गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए सो दैट जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, पोजीशंस हैं, वो अनलॉफुली या अनऑथराइजली ऑक्यूपाई ना की जाए या फिर अब्यूज ना हो उनका, राइट। एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो पर्सन जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उस मैटर में, डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन एक्चुअल में हकदार था या उस पोजीशन को होल्ड करने वाला था, उसका इंटरेस्ट बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है बिकॉज समबडी एल्स हैज टेकन ओवर दैट प्लेस, तो वो पर्सन भी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, ऑन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी ये रिट के लिए फाइल कर सकता है। एंड दिस रिट ऑफ को वारंटो कैन बी इशूड बाय द कोर्ट्स, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट कि किन किन कंडीशंस पे ये रिट इशू होगी और व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स। तो देखो, सबसे पहले एक ऐसा ऑफिस की बात हो रही है जो कि एक पब्लिक ऑफिस है जिसे एक प्राइवेट पर्सन ने रॉन्गफुली अज्यूम कर लिया है। सेकेंडली, वो ऑफिस या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया हो या फिर किसी और स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट किया गया हो। थर्डली, जो उस ऑफिस में परफॉर्म की जाने वाली ड्यूटीज हैं या द पर्सन हु विल होल्ड दैट ऑफिस, उसकी जो ड्यूटीज हैं दैट शुड बी पब्लिक इन नेचर। फोर्थ, वो एक परमानेंट नेचर का ऑफिस होना चाहिए, इट शुडंट बी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और टर्मिनेबल बेस्ड और बेस्ड ऑन समबडीज प्लेजर, राइट। एंड फोर्थ इज कि जब वो रिट इशू की जा रही है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट इशू की गई है, एट दैट टाइम वो उस ऑफिस को पजेस कर रहा है, ही इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द ऑफिस एंड ही इज यूजिंग सच ऑफिस, राइट। देयर इज वन मोर पॉइंट हियर। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन
जो कि एलिजिबल था, क्वालिफाइड था फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, और वो उस पोजीशन को होल्ड करता है, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक पॉइंट के बाद जो भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है, उनके किसी ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फॉर से ही बिकम्स इनकैपेबल और यू नो इन सर्टेन क्रिमिनल केसेस ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी, ठीक है, तो वहां पे क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सो इन दैट केस नाउ ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू पजेस द ऑफिस, बट बावजूद इसके वो उस ऑफिस को अभी भी होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नाउ ही इज नो मोर, ही डजंट हैव एनी अथॉरिटी एंड ही इज holding that authority illegally or unauthorized in an unauthorized way, therefore उस ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भी रिट इशू की जा सकती है, राइट। नाउ मूविंग अहेड कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे रिट इशू होगी। फर्स्ट इज लैक ऑफ एलिजिबिलिटी। इट सिंपली मीन्स दैट जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं वो पर्सन उन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करता है, फॉर से द एज, द सिटीजनशिप, द रेसिडेंस, द क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर उस पर्सन ने उस अथॉरिटी का अब्यूज किया है, इवन दो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही हैड द राइट अथॉरिटी टू होल्ड दैट ऑफिस, लेकिन बिकॉज ही अब्यूज द अथॉरिटी नाउ ही हैड नो मोर द राइट टू होल्ड द ऑफिस, बट उसके बावजूद ही इज होल्डिंग, सो इन दैट केस ये रिट इशू हो सकती है, राइट। उसके बाद अजर्पेशन यानी कि कब्जा करा है इलीगल तरीके से। फोर्थ इज डिस्क्वालिफिकेशन। फिफ्थ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिक्स इज डुअल ऑफिस होल्डिंग। अ लॉट ऑफ टाइम यू माइट हैव हर्ड दैट अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना है देन दैट पर्सन शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो कहीं और से अपनी अर्निंग ना कर रहा हो, ही शुडंट हैव एनी अदर पब्लिक ऑफिस विच ही इज होल्डिंग। तो यही बात लिखिए कि इफ अ पर्सन जो ऑथराइजली एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है एंड देन देयर कम्स टू नो कि वो और भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है साइमल्टेनियसली, विच इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो यहाँ पे डुअल ऑफिस होल्डिंग भी प्रोहिबिटेड है और एक ग्राउंड है रिट ऑफ को वारंटो के लिए। देन सेवेंथ इज इनकैपेसिटी। इसके अलावा ये कि इफ दैट पर्सन वायलेट्स द स्टैट्यूट्स और लॉज जो भी उस ऑफिस के टेन्योर को, अपॉइंटमेंट को गवर्न करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को वायलेट करता है, इन दैट केस ऑल्सो इन रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस एंड अजम्पशन ऑफ दैट पब्लिक ऑफिस, ये रिट जो है वो फाइल हो सकती है एंड कोर्ट इसको इश्यू कर सकते हैं, राइट। आखिरी पड़ाव पे बढ़ते हैं, हम लोग केसेस देखते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू दिस रिट। द फर्स्ट इज निरंजन कुमार गोयनका वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट जो ये रिट ऑफ को वारंटो है ये किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं होगी हु इज नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, क्योंकि पब्लिक ऑफिस यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ठीक है। हमने कंडीशन पे भी देखा था दैट ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, और जो व्यक्ति गिल्टी माना जा रहा है दैट ही हैज इलीगली अजर्व्ड एन ऑफिस, तो वो पब्लिक ऑफिस ही होना चाहिए। एंड इफ अ पर्सन इज नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इन दैट पिक्चर, तो फिर वहां पे उसके अगेंस्ट रिट ऑफ को वारंटो इशू नहीं होगी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेज गोविंद राव, 1965 का केस है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि रिट ऑफ को वारंटो कब पिक्चर में आती है। सो बेसिकली रिट ऑफ को वारंटो एक पब्लिक ऑफिस के होल्डर से क्वेश्चन करती है कि आप बताओ, आप शो करो दैट जो भी पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं वो किस अथॉरिटी के अंडर कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर कोर्ट उस व्यक्ति को उस ऑफिस को होल्ड करने से रोक सकता है और उस ऑफिस को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द एम्बिट ऑफ द रिट ऑफ को वारंटो। एंड द लास्ट इज राजेश अवस्थी वर्सेस नंदलाल जायसवाल, दिस इज ऑफ 2013। इस केस के अंदर कोर्ट ने एक क्राइटेरिया बताया था, आई नॉट से द होलसम क्राइटेरिया बट वन ऑफ द क्राइटेरिया, कि कब माना जाएगा दैट दिस पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस इन एन अनऑथराइज वे, या फिर इसके अगेंस्ट ये रिट ऑफ को वारंटो इशू की जानी चाहिए, या यहाँ पे इस केस में को वारंटो अप्लाई होगी। देखो द की पॉइंट इज टू सी कि जो ऑफिस होल्डर है, जो यहाँ पे व्यक्ति एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, क्या उसके पास रेक्विजिट क्वालिफिकेशंस हैं टू होल्ड दैट ऑफिस एज पर द लॉज, एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अगर नहीं है सो दैट मीन्स इट इज कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल और नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस। एंड अगर वो व्यक्ति उसको इलीगली होल्ड कर रहा है ऑफिस को, देन इन दैट केस द को वारंटो अप्लाइज, राइट। सो दिस इज राजेश अवस्थी वर्सेस नंदलाल जायसवाल। बहुत सिंपल सी रिट है, पर क्या होता है हमको चीज़ें आती है, हमें सिंपली कोई पूछ ले कि ऐसे रैंडमली बताओ को वारंटो की रिट, तो हम बता देंगे, बट व्हेन द क्वेश्चन पेपर कम्स, व्हेन दिस simple writ is being asked for 20 marks or 25 marks or even for say 10 marks, तो वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं बिकॉज हमें नहीं समझ आता कि अब हम इसको इलाबोरेट कैसे करें। एंड अ लॉट ऑफ टाइम फिर हम क्या करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, और कहानियाँ बनाने में नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमें मिथ है कि हम कॉलेज डेज में अपने कॉलेज एग्जामिनेशन में कहानियाँ बना के लिख देंगे और नंबर मिल जाएंगे, बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग दिस विद माई एक्सपीरियंस,
कि मैंने ऑल तो ऐसा नहीं किया है, बट ऐसा करने पे नंबर नहीं मिलते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर यार, द पॉइंट इज कि कॉलेज के आगे भी लाइफ है, आगे भी स्ट्रगल है, आगे भी जॉब्स हैं, वेराइड जॉब्स हैं। आइदर यू गो फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, या फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, या फिर और भी एन नंबर ऑफ तरीके के लीगल एग्जाम्स है। फॉर से यू गो फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, या हायर स्टडीज में जाते हो। ये बेसिक्स ना बार बार आएंगे, दे विल बी कीप ऑन रिपीटिंग। तो अगर आप अपनी पढ़ाई की चोरी बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते हो ना, तो आपको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो बेसिक्स ना फिट नहीं हो पाते दिमाग पे। सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि इन बेसिक्स को अच्छा करना है, इनकी थियोरी को समझना है, और हमें ना एक बेसिक आउटलाइन अपने दिमाग में रखनी है कि ये क्वेश्चन है तो इसमें हमको ये चीज़ें कवर करनी है, और कॉन्सेप्ट हमें पता है, फिर तो आंसर राइटिंग बहुत आसान हो गई है ना। तो थोड़ा सा लेक्चर हो गया है, थोड़ा ज्ञान की बातें हो गई है, बट आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को हमारी लीगल लेक्चर्स की वीडियोस चाहिए, आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।